प्रथम खंड ज्ञान संहिता चतुर्थ अध्याय कथा प्रारंभ करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, विष्णु द्वारा मंत्र का जप किए जाने से महादेव साक्षात उनके सामने प्रकट हो गए। वे पुनः इसी स्थान पर परमात्मा हरि पर प्रसन्न हुए थे तथा उन्होंने उन असाधारण शक्ति संपन्न हरि को अपने निश्वास स्वरूप निगम वेद को प्रदान किया। वेद में अनेक प्रकार के मंत्र तथा नाना प्रकार की क्रिया उक्त हैं। हे महामुनि, महादेव सर्व विद्या निदान हैं, वे सर्व विद्या के ईश्वर हैं, यही सनातन श्रुति ने कहा है। मैंने शाश्वत स्वरूप में इस निगम को सबसे पहले विष्णु से पाया है। पुनः महादेव ने परमात्मा विष्णु को अपना ज्ञान रूप रहस्य प्रदान किया। परमात्मा विष्णु ने भी मुझ पर कृपा करके वही रहस्य मुझे प्रदान किया। विष्णु ने निगम प्राप्त करके पुनः शंकर से कहा, हे प्रभु, आप किस प्रकार से संतुष्ट होते हैं तथा मैं किस प्रकार आपका ध्यान करने में समर्थ हो सकूंगा? क्या ध्यान करता कर्तव्य है? हे महाराज, मेरे ऊपर कृपा करके सुनने वाले पापों का नाश करने वाला यह सब विषय यत्नतः मुझसे कहिए। भगवान हर ने श्री हरि का यह कथन सुना तथा प्रसन्न होकर उनसे कहा, हे हरि, सावधानता पूर्वक श्रवण करिए। मेरा यह लिंग सदा पूज्य है, सदा ध्यान का विषय है। आपने जैसा मेरा स्वरूप देखा है उसी का ध्यान कीजिए। इस लिंग स्वरूप में मेरी पूजा कीजिए, इससे मैं प्रसन्न होकर बारंबार आपको वांछित फल प्रदान करूंगा। जब जब मनुष्य पर दुख पड़े तब तब वह इस लिंग की पूजा करे, इससे सभी दुख नष्ट हो जाते हैं। भगवान हर ने प्रभाववान विष्णु को यह मंत्र तथा अनेक वर प्रदान करके पुनः कहा, हे ब्रह्मा, यदा सृष्टि कार्य करें, हे देव, आप मेरी परम भक्ति करते हुए सदा सृष्टि का पालन करें। यह कहने के पश्चात शिव ने विष्णु को मंगलप्रद पूजा विधि प्रदान किया। तदनुसार पूजा करने वाले को शंभु मन के मुताबिक फल प्रदान करते हैं। मैं बाद में यह सब पाप नाशक पूजा विधि कहूंगा। तत्पश्चात विष्णु ने उस अनंत निष्कल ऋग यजु साम रूपी सृष्टि स्थिति प्रलय करता सर्वमय परमेश्वर वरद महेश्वर का इष्ट वाक्य से स्तव प्रारंभ किया। श्री हरि कहते हैं, एकाक्षरूपी आकार तथा उकार स्वरूप आत्म रूपी विद्या रूपी आदि देव को प्रणाम। तृतीय मकारात्मक परमात्मा जल रूपी जल से पूज्य जलसाई आपको प्रणाम। आप चित्त स्वरूप अंतःकरण स्वरूप स्मृति स्वरूप ज्ञान स्वरूप परमात्मा एवं ज्ञान गम्य हैं, आपको नमस्कार। आप हिरण्यबाहु हिरण्यरेतस हैं, आपको नमस्कार करता हूँ। आप कदापि तथा नागों के आभूषण को धारण करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप वृषकपि सारस्वकर्ता हर्ता शिव स्वरूप सर्वव्यापी तथा व्योमवासी हैं, आपको बार बार नमस्कार है। आप निधि समूह के स्वामी लिंगी लिंग स्वरूपी तेज रूप तेजाधार एवं सर्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। आप शाश्वत वरिष्ठ तथा योगी हैं, आप तीनों काल में स्थित हैं, आप सामवेद में गेय हैं। आप ब्रह्म विष्णु ब्रह्मा के ब्रह्म वर्चस्व रूप हैं, आप ही आत्मा ऋषि स्वामी विष्णु हैं। आप ओंकार तथा सर्वज्ञ हैं, आपको नमस्कार है। विष्णु तथा ब्रह्मा यह स्तव पढ़कर विरत हो गए। यह परम पवित्र सर्व पाप नाशक स्तोत्र जो सुनता पढ़ता अथवा ब्राह्मणों से सुनता है, वह भले ही पाप कर्मरत हो ब्रह्मलोक गमन करता है। जैसे शुक्ल पक्षीय चंद्र की वृद्धि होती रहती है, उसी प्रकार मैं ऐसे व्यक्ति का कल्याण नित्य वर्धित होता है। यह स्तोत्र सर्वविध पापों में विशुद्ध है, विष्णु ने कहा है। सूत जी कहते हैं, तत्पश्चात महादेव ने पुनः कहा, हे सुरश्रेष्ठ, मैं आप लोगों के से प्रसन्न हो गया हूँ। मुझ महादेव स्वरूप का दर्शन कीजिए, सभी तरह के भय का त्याग करिए। मैं महाबलशाली द्वे आप दोनों ही मेरी इच्छा स्वरूपा प्रकृति से उत्पन्न है। मैं अपने निर्गुण स्वरूप को तीन प्रकार से विभक्त किया करता हूँ, तीनों गुण से संयुक्त किया है। मेरे दक्षिण पार्श्व में पितामह ब्रह्मा, वाम पार्श्व में विष्णु तथा हृदय में परात्पर परमात्मा का अवस्थान है। और आप दोनों के प्रति अत्यंत प्रसन्न हो गया हूँ। आप जो इच्छा करें मैं वही प्रदान करूंगा। दयानिधि महेश्वर ने वचन कहे तदंतर ब्रह्मा विष्णु का स्पर्श करने करद्वय को किया।
तदंतर नारायण ने मन से उस निराकार लिंग में स्थित जगत स्वामी परमेश्वर को प्रणाम करके कहा, यदि हम आपके मन में प्रसन्नता उत्पन्न कर पाए हैं तथा इस कारण आप हमें वरदान देना चाहते हैं तो वर अवश्य दीजिए। हमें आपके प्रति अव्यय विचारणी भक्ति हो। हे महामुनि, तब महादेव ने प्रसन्न मन से उन दोनों से कहा, आप दोनों मेरे कार्य हेतु निर्मित हैं, आप दोनों के लिए अदेय कुछ भी नहीं है। हे मुनि, स्वयं वशी नारायण ने अपने दोनों जानू पृथ्वी पर रखकर प्रणाम किया तथा मृदु स्वर में शिव से कहने लगे, हे देव, हे परमेश्वर, हम दोनों का विवाद भी मंगलमय सिद्ध हो गया है, क्योंकि हमारे विवाद को समाप्त कराने में निमित्त आपने स्वयं आगमन किया है। यह कथन सुन महादेव उन नतमस्तक हाथ जोड़ बैठे विष्णु को देखकर कहा, महादेव कहते हैं, मुझ में आप दोनों की ही भक्ति है। मेरी आज्ञा का पालन करते हुए मेरी दोनों पार्थिव मूर्ति बनाकर उनकी सेवा करें, उसमें सुख लाभ होगा। इस प्रकार समस्त पूजा विधान से धर्म उपदेश देकर शंकर ने उन दोनों के हितार्थ अनेक वरदान दिए। आप मेरी आज्ञा का पालन करते सृष्टि कार्य का निर्वाह करना है। आप चराचर जगत का प्रतिपालन करिए। तदंतर हे हरि, मैं स्वरूपतः निर्गुण होकर भी सृजन पालन तथा संहार कार्य हेतु ब्रह्मा विष्णु हर नाम द्वारा प्रकारत्रय में विभक्त हो गया हूँ। हे ब्रह्मन, मेरा स्वरूप ऐसा है, मेरे अंग में लोक में रुद्र नाम से प्रसिद्ध और एक देवता उत्पन्न होंगे। मेरे अंश से उत्पन्न होकर भी इनके सामर्थ्य में कोई न्यूनता नहीं होगी। रुद्र तथा मैं एक ही हूँ। जैसे जलादि के संसर्ग से ज्योतिर्मय पदार्थ की कोई विलक्षणता नहीं होती, उसी प्रकार हम दोनों में कोई भेद नहीं है। शिव स्वरूप जैसे मैं हूँ, उसी प्रकार रुद्र भी सदा शिववत ही होंगे। दोनों के पूजन की विधि एक ही है। मैं सदा निर्गुण हूँ। हे महामुनि, रुद्र तथा शिव में भेद बुद्धि रखना कदापि कर्तव्य नहीं है। शिव ने इसी क्रम में आगे कहा कि इस त्रैलोक्य में मेरा एक ही रूप है जो वस्तुतः अभिन्न है। जिस प्रकार स्वर्ण का जो गुण है वही रहता है। स्वर्ण से जो अलंकार बनता है उसे स्वर्ण का स्वर्णत्व समाप्त नहीं हो जाता। अलंकार तो नाम भेद मात्र है, वह वास्तविक नहीं है। वास्तविक तो स्वर्ण है। शिव तथा रुद्र नाम भेद मात्र है, वह वास्तविक भेद नहीं है। इस जगत के कारण ही कार्य रूपेण अवस्थित रहता है। मृत्तिका से चाहे जितने पात्र बनाए सभी मृत्तिका है, केवल नाम भेद ही वहां है। वास्तव में यह मृत्तिका ही है। समुद्र में नाना प्रकार के फैन तथा तरंग दिखलाई देते हैं, परंतु वस्तुतः समुद्र एक ही है। आप लोग इस तत्व को जानकर तनिक भी भेद कल्पना ना करें। वास्तव में दृश्य पदार्थ मात्र ही वह सब शिव स्वरूप है। मैं ब्रह्मा विष्णु रुद्र नाम से उत्पन्न हूँ। सभी एक ही हैं, इनमें भेद नहीं है। इनमें भेद दर्शन भी बंधन है। तथापि इस जगत में मेरा शिव रूप सनातन तथा सबका मूल स्वरूप सदैव कहा जाता है। यह सत्य मान तथा अनंत रूप है। हे विष्णु, यह रूप सदा ध्येय है। इसका ध्यान करके आप तत्व जिज्ञासु होकर सर्वदा इस रूप का ध्यान करिए। इस संबंध में विशेष ज्ञान कैसे प्राप्त हो वह कहता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। आप दोनों की उत्पत्ति प्रकृति से हुई है। रुद्र की उत्पत्ति प्रकृति से नहीं हुई है। उनकी उत्पत्ति मेरी आज्ञा की प्रधानता कारण स्वरूप है। मैंने ब्रह्मा की भ्रकुटी के प्रभाव से रुद्र की उत्पत्ति की है। हे हरि, ये रुद्र गणों में तामस प्रकृति प्रधान है, तभी ये तामस प्राकृत है। इसका संबंध तमो गुणमयी प्रकृति से होने के कारण ये वैकारिक अहंकार नाम से प्रख्यात है। ये नाम मात्र से तामस है। वस्तुतः पंडित गण इसको तामस नहीं कहेंगे। हे ब्राह्मण, आप यह कार्य करें जो मैं कहता हूँ। मैं समस्त भुवनों में एक रूप हूँ। आप मेरे अंश स्वरूप रुद्र का यथोचित सम्मान करें। यह प्रकृति भी अंशभूता लक्ष्मी उत्पन्ना होगी। इन प्रकृति के अन्य अंशद्वय ब्रह्माणी तथा महाकाली नाम से जन्म लेंगे। ये मूल प्रकृति एक होकर भी जगत कार्य हेतु अनेकत्व को प्राप्त है। विभु विष्णु, आप इनमें से लक्ष्मी का आश्रय लेकर जगत कार्य करिए। हे ब्रह्मा, आप स्वर देवी सरस्वती का आश्रय लेकर अनंत कार्य करिए और मैं काली का आश्रय लेकर जगत का हितकर कार्य करूंगा। यह लोक ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र इस प्रकार के चतुर्वर्ण पूर्ण हैं।
यहाँ ब्रह्मचर्य 4 आश्रम है। दुष्ट निग्रह तथा शिष्ट पालनादि कार्य यहाँ करके आपको सुख लाभ होगा। तदंतर यहाँ आप ज्ञान विज्ञान से परिपूर्ण होकर लोक हितकारी कार्य करें। हे सनातन विष्णु, आप इस लोक में मुक्तिदाता हो जाएं। मेरे दर्शन का जो फल है वही फल आपके दर्शन का भी होगा। मेरे हृदय में विष्णु है तथा विष्णु के हृदय में मैं निवास करता हूँ। जो व्यक्ति हम दोनों में भेद नहीं देखता वही मेरा प्रिय है। आप दोनों सुखार्थ सर्वदा एक लिंग चांदी रत्न स्वर्ण किंबा मृत्तिका से निर्माण करके पूजन करें। इसके अतिरिक्त अन्य विधि मुझे प्रिय नहीं है। यह कहकर भगवान वहीं अंतर ध्यान हो गए। उसी समय से यह लोक में लिंग पूजा विधि प्रवृत्त हो गई। लिंग ही देवी तथा महादेवी का स्वरूप है। लिंग ही साक्षात महेश्वर है। हे महामुनि, यहाँ लिंग के समक्ष तनिक भी धर्म कार्य करने पर जो फल मिलता है उसकी गणना नहीं हो सकती। शिवलिंग अथवा शिव मूर्ति के सामने यह लिंगाख्यान 6 मास पाठ करने वाला व्यक्ति शिव स्वरूप लाभ करता है। इस संबंध में तर्क अथवा संदेह करना व्यर्थ है। 4th अध्याय संपूर्ण हुआ। हर हर महादेव।